हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी रही है कि मैम ट्रिपल सी का सिलेबस क्या चेंज हुआ है, प्रेजेंट टाइम अपडेटेड सिलेबस क्या है एंड एग्जाम पैटर्न्स क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है और इस ट्रिपल सी कोर्स को हम कितने महीनों में पास कर सकते हैं, इनके एग्जाम कब होते हैं और इनका सिलेबस हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नाइलिट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का जो यूआरएल है वो है student.nilit.gov.in। आपको यहाँ पर आना है और यूआरएल टाइप करना है आपको student.nilit.gov.in। आप यहाँ पे आएंगे, देखिए ये कि मैं लीगल प्रोसेस बता रही हूँ आपको डाउनलोड करने का। वैसे आप गूगल करके भी आप देख सकते हैं, आसानी से आप कहीं पे भी जाएंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे और ब्राउजर पे ओपन करने के बाद आपको गूगल पे सर्च कर लेना है ट्रिपल सी सिलेबस। तो ये इजीली आपको ट्रिपल सी सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक रियल प्रोसेस बता रही हूँ ताकि आपको अदर चीजें भी पता चले, नाइलिट क्या चीज है, कैसी वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर क्या वर्क होता है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं एक सीरियल वे में आपको बताना चाहूंगी कहाँ पर हम सारे कोर्सेज देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ट्रिपल सी के साथ साथ अदर कोर्सेज के भी कैसे हम डाउनलोड करें वो भी हम जान लेंगे। तो अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट में नाइलिट की मेन जो वेबसाइट होती है वहां पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेन कॉमन वेबसाइट दिख रही है आपको यहाँ पर। इसमें आपको क्या करना है, मेन कॉमन वेबसाइट को चूज करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर रहे होते हैं तो आपके सामने एक कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। मेन कॉमन वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक ऑप्शन जो है, ऐसा एक इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जो ये मेन वेबसाइट का फेस होता है। इसे हम लोग इंडेक्स पेज के भी नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? इंडेक्स पेज के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान दे रहे होंगे, आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा स्टूडेंट जोन का, दिख रहा है आपको सभी को, स्टूडेंट जोन का। अब स्टूडेंट जोन के अंदर आपको जाना है कोर्सेज के अंदर। कोर्सेज के अंदर आप देखेंगे डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज लिखा हुआ है। आपको फाइनली इस पे क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो नाइलिट के द्वारा जितने भी डिजिटल लिटरेसी कोर्स होते हैं, जैसे ACC हो गया, BCC हो गया, ट्रिपल सी हो गया, ट्रिपल सी प्लस हो गया एंड ECC हो गया, सभी की फुल फॉर्म्स भी आपके सामने दिए हुए हैं। अब इनमें से किसी एक कोर्स के बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो आप इजीली व्यू डिटेल्स में आप क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर व्यू करना होता है। तो सबसे पहले हम ट्रिपल सी की बात करेंगे फाइनली, तो हम ट्रिपल सी को व्यू करा लेते हैं। अब जैसे हम ट्रिपल सी व्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा, जहां पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा मैं जूम कर दे रही हूँ इसको, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले ट्रिपल सी में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास चीजें जो दी हुई हैं, जैसे कि दिया हुआ है दिस कोर्स इज डिजाइन ऑफ एम इम्पार्टिंग द बेसिक ऑफ IT लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द कॉमन मैन। यानी एक कॉमन मैन के लिए एक बेसिक सा कोर्स है जो कंप्यूटर के लिए आप सीख सकते हैं। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन जो होता है थ्रू द फॉलोइंग 3 मोड्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहली चीज क्या होता है कि ट्रिपल सी के लिए आप एक एजुकेशनल ऑपरेशन में आप 9th पास भी हैं तो कर सकते हैं, 9th के नीचे भी हैं तो कर सकते हैं, 10th पास हैं तो कर सकते हैं, या किसी प्रकार की आईटीआई या पॉलिटेक्निक की डिग्री है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रिपल सी होता है ये बेसिकली नीड के लिए होता है। अब इनके एग्जाम कब कब होते हैं, इनकी भी क्वेरी कई बार आ चुकी है। तो इनके एग्जाम भाई एवरी मंथ होते हैं। कैसे होते हैं? एवरी मंथ होते हैं। आप किसी भी, यानी आपके 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर के अंदर, आप किसी भी मंथ में एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिखा हुआ है, आप 1 नवंबर 1 दिसंबर, ठीक है। इस तरह से जो एग्जाम के सेशन दिए हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं, इन सेशंस में एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अगर जून में देंगे तो आपको कब अप्लाई करना होगा, तो जून एग्जाम के लिए आपको क्या करना होगा, अप्रैल 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 30 अप्रैल तक भर सकते हैं। आपको जनवरी में एग्जाम देना है तो आप नवंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, नवंबर से 30 नवंबर तक भरेंगे, फिर जनवरी 1 वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। कुछ
कुछ इस तरह से जो है एंडिंग और स्टार्टिंग डेट दी हुई है कि अगर आप 1 जून से लेके 30 जून के बीच में फॉर्म भरते हैं तब आपका एग्जाम कब होगा? अगस्त मंथ में होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये कुछ चार्ट शीट दिया हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम किस मंथ में हम फिल करेंगे, तो किस मंथ में हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, फाइनली अभी हम क्या क्या करते हैं, अभी हम कोर्सेज के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए डाउनलोड सिलेबस का सेक्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक हेयर करना है और डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि हमने डाउनलोड कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर्स की ओर और ड्यूरेशन की ओर। तो देखिए ट्रिपल सी की जो ड्यूरेशन होती है, ट्रिपल सी की ड्यूरेशन होती है 90 आवर्स की। ठीक है, 90 घंटे का कोर्स होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 30 घंटे जो देने होते हैं वो आपके थ्योरी के होते हैं और जो 60 घंटे होते हैं वो फाइनली प्रैक्टिकल्स के होते हैं। तो ये आपको आवर्स देने होते हैं, किसके अंदर, ट्रिपल सी के अंदर देने होते हैं। अब फाइनली जो है हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो यहाँ फिर से दिया हुआ है कि नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई एंड अपेयरिंग फॉर द एग्जाम इन कोर्सेज ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। देखिए ट्रिपल सी के लिए कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी जो है अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कोई भी मिनिमम, यानी कि आप 8th पास भी हैं, 7th पास भी हैं, तो भी आप ट्रिपल सी का एग्जाम दे सकते हैं। अब डिटेल सिलेबस जानेंगे तो देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 क्या होता है आपका। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इनके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलती हैं, तो बी डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसकी मैं लिंक जो है आपको पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप इजिली पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो और एक एक टॉपिक को आप इजिली पढ़ सकते हो। वैसे इन सभी के टॉपिक्स के वीडियो जल्द ही आपको हमारे चैनल पे मिल रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम ये देना चाहेंगे कि जो मेरा पहले का चैनल था आईटी ज्ञान सपना, वो किन्हीं कारणों की वजह से डिलीट हो गया है। सो मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है जीसीआई सपना कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर सके और चैनल को फॉलो कर सके, क्योंकि इस चैनल पे जल्दी जल्द आपको ओ लेवल के जनवरी एग्जाम्स के भी अपडेट्स मिलने वाली हैं और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके भी अपडेट हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, आप देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 जो है कैसा है। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम होता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर हमारे पास ये सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, ओएस क्या होता है, ओएस की बेसिक्स चीजें क्या होती हैं, डेस्कटॉप्स क्या होता है, मोबाइल फोन्स क्या होते हैं, इंटरफेयर में लाइक टास्क बार क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, रनिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइल फोल्डर मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे होते हैं, इन सभी के बारे में और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम यहाँ पे पा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, सेकंड चैप्टर के अंदर आ जाती हैं। फिर बात कर रहे होंगे हम थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग होता है, जैसा आप देख पा रहे होते हैं। क्या है थर्ड चैप्टर? वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आपको जो मिल रही होती है इंट्रोडक्शन, देन वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएशन होता है, सेव क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, पेज सेटअप्स वगैरह, प्रिंट प्रीव्यू, पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं, इन सभी के बारे में हम सीख रहे होंगे किसके अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। आगे हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर। देखिए टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 9 होते हैं, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स पाए जाते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 4 देख पा रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर जो 4 होता है, चैप्टर नंबर 4 स्प्रेडशीट होता है। क्या होता है? स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट के अंदर हम बेसिक मैथ कैलकुलेशन से लेके हायर मैथ कैलकुलेशन तक सीख रहे होंगे, यानी शेल क्रिएशन हम कैसे करते हैं, सिलेंडर्स क्या होते हैं, इनके अंदर हम डेटाबेस में एंट्री कैसे करते हैं, प्रिंटिंग सीट, एक स्प्रेडशीट को हम प्रिंट कैसे करते हैं, और इसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस भी पढ़ रहे होंगे, लाइक फाइनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ऑटोसम्स क्या होते हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि हमारे आगे के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है अगर आप कहीं पे जॉब सर्कल में जाना चाह रहे हैं। तो इन सब चीजों को सीखने के बाद आप एक प्रॉपर अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हो और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हो आपके कैलकुलेशन, लाइक स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट में चाहे आप लिब्रे ऑफिस यूज कर रहे हो या एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं, जो बेसिक चीजें होती है वो सब पे सेम होती है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 5 जो है। चैप्टर नंबर जो 5 है उसका नाम है प्रेजेंटेशन। क्या है?
प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का मतलब कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई पीपीटी रेडी कर रहे हैं, कोई एनिमेशन बना रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, कोई क्लास मेंटेन करनी है, नोट्स बनानी है, आपको कहीं पे शो कराना है, कुछ फंक्शन डिजाइन करने हैं, तो इन सभी कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, पम्पलेट्स टेम्पलेट्स बनाने के लिए प्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन भी बहुत ही इंटरेस्टेड है, मेरे लिए तो भाई बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना भी और पढ़ाना भी। सो इसके टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देन हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर आपको इंटरनेट बताया जाएगा, डब्ल्यू बताया जाएगा। अब इंटरनेट के जो बेसिक नीड्स होते हैं भाई, साइज के अकॉर्डिंग लैन वैन वैन पढ़ रहे होंगे हम, यूआरएल्स पढ़ रहे होंगे, आईपी एड्रेसेस पढ़ रहे होंगे, और जितनी आईएसपीज होती है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, हम उनके बारे में जान रहे होंगे। अब हम नेटवर्किंग यूज करते हैं, डेटा शेयरिंग करते हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, तो उन सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में जान रहे होंगे, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड यूज ऑफ इंटरनेट, इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। देन हम बात कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 7, जो आप लोगों का जीमेल ईमेल लाइक ईमेलिंग के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ईमेल सेक्शन पढ़ रहे होंगे। ईमेल के साथ साथ हम जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्किंग होते हैं, ई गवर्नेंस साइट्स होती हैं, हम उन सभी के बारे में जान रहे होंगे। सबसे पहले ईमेल हम कैसे यूज करते हैं, एक जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, किसी को ईमेल सेंड करना है या किसी की ईमेल को आपको रिप्लाई करना है, या इनबॉक्स चेक करना है, आउटबॉक्स करना है, कैसे हम ईमेल टाइप करते हैं, एक तरीका क्या होता है, उनके अंदर के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं, तो उन सभी चीजों को हम लोग ईमेल की टॉपिक में पढ़ रहे होंगे। फिर सोशल नेटवर्किंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, सोशल मीडिया सारे पढ़ रहे होंगे। लाइक प्रेजेंट टाइम पे सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स के लिए बहुत सारी सोशल साइट्स दी हुई हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, इन सभी चीजों को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। वैसे ये सारी चीजें ब्लॉगिंग के इन्वेंशन के बाद ही हुई है। सबसे पहले जो आता था गूगल ब्लॉग्स आया था, ब्लॉगर आया था, उसके बाद ही हमारे पास यूट्यूब फेसबुक ट्विटर वगैरह आया है। सबसे पहले जो है हम लोग ब्लॉगिंग ही कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ गूगल और ब्लॉगर था। ठीक है, अब उसके बाद ही धीरे धीरे लोग ट्रेंड में आने लगे, इंटरनेट का यूज करने लगे। सो सिलेबस जो है इसी तरह से मोटिवेटेड होने लगा। फिर हम लोग गवर्नेंस सर्विसेज पढ़ने लगे। गवर्नेंस सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जैसे भीम ऐप हो गया, डिजी लॉकर हो गया, उमंग ऐप हो गया, हम लोग आधार कार्ड से पैसे वगैरह निकालना जानते हैं, जमा करना जानते हैं, तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे अपडेट होने लगी। फिर हम बात कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में। भाई इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जा रहा होगा आपको, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और उनके अंदर एप्लीकेशंस, जैसे कोई ओटीपी आ रही है तो ओटीपी का मतलब क्या होता है, आप कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो यूपीआई का मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं हम, फोन पे आप लोग अपने गूगल पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, तो वहां पर हम लोग डेबिट क्रेडिट ई वैलेट पॉइंट ऑफ सेल, या फिर जो इंटरनेट बैंकिंग में हम नेफ्ट या आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसी प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ रहे होते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे, हमारे पास जो लास्ट चैप्टर बचता है इस सिलेबस के अंदर, वो है चैप्टर नंबर 9। देखिए इसमें एक्स्ट्रा भी दिया हुआ, बट ये दोनों जो है चैप्टर नंबर 9 के अंदर ही अपडेटेड सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड फ्यूचर स्किल्स जो है हम इसी में पढ़ रहे होते हैं। तो जो साइबर सिक्योरिटी है, इसके अंदर हम लोग साइबर हैक्स हो गया, सिक्योरिटी ब्राउजर्स हो गए, यानी कि पूरी तरह से हम अपने स्मार्टफोन को, अपने नेटवर्किंग, अपने जीमेल, अपने सोशल मीडिया साइट्स को कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे हम एंटीवायरसेस को अपडेट करेंगे, कैसे अदर थ्रेट्स या वायरस से बचना है, उन सभी के बारे में पढ़ रहे होंगे, डीप में जान रहे होंगे। साथ में फ्यूचर स्किल्स क्या होती है, फ्यूचर में आने वाली स्किल्स जैसे कि आईओटी हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्चुअल रियलिटी, और जल्द ही ये टॉपिक हम आपको वीडियो लाइव लेके आने वाले हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी। देखिए वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी दुनिया है ना जो रियल में होती तो नहीं है, लेकिन हम जब इसको रियलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें लगता है कि बिल्कुल सच है, बट सच में कुछ होता नहीं है। उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, एक ऐसी सच्चाई जो रियल में है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। ये होता है कंप्लीट सिलेबस आपके ट्रिपल सी का। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजिएगा।
जल्द से जल्द मिल रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ नए अपडेट्स के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।